सिद्धेभ्यः। बात नहीं करो, हाथ जोड़ो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव 1008 मुल्लाएक श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य हम सबके उद्धारक, हम सबके उपकारी ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए मुनि अजीत सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। आचार्य भगवान कहते थे, गुरुओं का उपकार और गुरुओं के द्वारा किया गया कार्य कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। कितना भी तुम कुछ कर लो, पर इतना है उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया, वह मार्ग को हमेशा आपके सामने प्रकट कर देते हैं। आचार्य जी ने एक हाइको लिखी, ज्ञान सागर जी महाराज के स्मरण करते, गुरु ने हमें दिया, ज्ञान का दिया दे दिया। संयम के मार्ग में गुरु ने हमें मार्गों प्रशस्त करने वाला प्रकट कर दिया। ऐसा भटकन कहाँ होती है? एक और बात है, जब आदमी दिग्भ्रांत होता है तभी भटकना होता है। जब भ्रांतियाँ दूर हो जाती तो भटकन अपने आप दूर हो जाती है। आचार्य श्री का हम अगर जीवन दर्शन देखें तो उन्होंने सबसे पहले अपने भटकन को दूर किया, अपना मार्ग प्रशस्त करते गए। और जब यहाँ उत्तर भारत की ओर इस साइड आए, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की ओर, तो उनके मार्ग को देख करके कितने सारे लोग मार्ग पर आकर के मिल जाते हैं। पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज से सबसे निकटतम हमारा अगर पहला मिलना हुआ था तो सन 1990 में। कब हुआ था? हमारा भी चतुर्मास संघ में पहला था। पूज्य मुनिवर का उस वर्ष आचार्य श्री के पास चतुर्मास हुआ मुक्तागिरी में सन 1990 में। उस समय में ब्रह्मचारी था, नया नया संघ में आया होगा, 1-1.5 साल पुराना ही ब्रह्मचारी था। आचार्य श्री के पास हमने देखा पूज्य मुनिवर के लिए और आचार्य श्री का इतना है, जब कोई बात होती थी तो संकेत में बात होती थी। हम लोगों को तो
एक और है, जितने हमारे बड़े महाराज जो आज भी हैं, बड़े भी हैं, हम लोग भी रहे, आचार्य ने कह दिया एक बात ऐसा करना है, ठीक, जो आज्ञा, प्रश्न नहीं पूछना क्यों, आपने कह दिया हो जाएगा, आपने कह दिया वैसा करेंगे। यही होता है, गुरु आज्ञा के प्रति हमेशा समर्पित। एक मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज हमारे, उनके साथ भी हमारे एक चतुर्मास घर से पहली बार निकले, तो पहला चतुर्मास हुआ गड़ाकोटा में ही चतुर्मास हुआ। तो वहाँ पर मुनिवर मैंने महाराज श्री को देखा, जितने हमारे बड़े बड़े महाराज थे। आचार्य श्री का एक संकेत आ गया कि आचार्य श्री का नहीं, जैसा गुरुजी ने कहा है वैसा ही करेंगे। वैसे ही हमने महाराज श्री को देखा है, वे कहता है मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। उस समय एक ही बात कहता है, लेकिन अगर मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपने भगवान से और अपने गुरु महाराज से, बाकी किसी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जिनके प्रति हमारा समर्पण हो उनकी बातों पर संशय करना हमारा कार्य नहीं हो सकता। पूज्य महाराज श्री के बारे में हम ये कहें तो मैंने देखा है कि आचार्य जी ने कुछ बात, मुझे एक बार का प्रसंग है कि मैं संघ में था सन 97 में, 97 की बात है, नेमावर में चतुर्मास हो रहा था आचार्य जी का। उस समय महाराज श्री शायद अजमेर के आसपास या अजमेर में ही थे। कुछ ऐसा विषय आया, कुछ सामाजिक विषय था, तो आचार्य जी के पास लोग आए होंगे, उन्होंने बताया होगा। अब उस समय आप लोगों तो मोबाइल के ज़माने पे हो, उस समय मोबाइल आदि ज़्यादा नहीं थे। मैं क्षुल्लक था उस समय संघ में। आचार्य जी ने उनको सुना, सुन कर के मुझे बुलाया, मैं बैठा। जी एक काम करो, अभी कुछ अजमेर के लोग, वहाँ से लोग आए हैं और वहाँ से कुछ ऐसी सी सामाजिक लोग, कुछ विसंगतियाँ हैं। एक काम करो, आचार्य जी ने कुछ बिंदु बताए, पत्र लिखो और उनको बुला करके उनको ये मत बताना कि क्या है, किसके लिए क्या है। एक व्यक्ति है वो आचार्य जी जिसको जानते होंगे, उसको बुला करके ही देना है और उससे कह देना कि ये पत्र सीधा महाराज श्री को ही देना, किसी को हाथ में दूसरे संघ के महाराज को भी नहीं देना। हमने पत्र लिखा, पत्र लिख करके आचार्य जी को दिया और उन्होंने कुछ संकेत दिए कि उसको ये लिखो कि सुधा सागर तुमको ये करना है। मैंने पहली बार इतना आचार्य जी को संकेत लिख कर के मैंने कि ये ऐसा दिया है महाराज, ये पत्र भेज दिया, उनको दे दिया। वहाँ पहुँचा, वहाँ से समाचार आया कि जैसा गुरुजी ने कहा है वैसा ही होगा, अब कोई नया होने वाला नहीं है। यानी हमने देखा कि बड़े महाराज लोग जो थे, आचार्य जी के आदेश और आचार्य जी की आज्ञा को उल्लंघन मैंने कभी भी महाराज श्री के इस जीवन काल में, उन्होंने कहा कि यहाँ जाना है तो वहाँ जाना है। जैसे विगत वर्ष के चतुर्मास की बात चली, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे इधर जाना है, कुछ लोग कर रहे थे कहीं झांसी जाना है, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं।
सब लोग चर्चाएं, कोई कोटा जा रहे हैं, किसी ने कहा वो तो राजस्थान जा रहे हैं, गोलाकोट आ रहे हैं, तरह तरह से चर्चाएं खूब होती रही। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने कहा कि तुम्हें तो आगरा जाना है, तो आगरा की ओर मुड़ गए। इतना है कि उनका एक ही बात रही कि देखिए मैं यहाँ जरूर हूँ, लेकिन गुरु जी का संकेत ही चलेगा तभी चतुर्मास वहीं होगा, मेरे मन से चतुर्मास नहीं होगा। बंधुओं, इस कलिकाल में अगर हम लोगों से कहते हैं साक्षात अनंत भगवान नहीं है, हाँ, तो साक्षात मैं कहता हूँ अनंत भगवान नहीं है। लेकिन इस कलिकाल में अगर कोई है तो गुरु आज्ञा से बढ़कर के, गुरु संकेत से बढ़कर के कोई दूसरा कार्य नहीं है। आज वर्तमान में हमने आचार्य श्री को और संघ महाराजों को, और ऐसा नहीं कि अभी आचार्य श्री नहीं है तो आज हमारा संघ कुछ ऐसा हो, नहीं, आज भी हमारे संघ के बड़े महाराज हैं। सब लोग अपने आप में अनुशासित होकर के एक साथ संघ को बांधने का पूरा हमेशा एक ही कि संघ की अपनी परंपराएं, संघ के अपने अपने कार्य करते रहें। और आचार्य श्री का नाम आचार्य श्री ने जो दिया है वो कभी भी डूबने वाला नहीं है। और बात कई बार मैं कहता हूँ कि आचार्य श्री के माध्यम से जो कार्य किया है, आचार्य कुंद महाराज ने की काल में उस समय भी ऐसा विशाल कार्य नहीं किया। रिसर्च करके पता किया गया और विद्वानों ने लिखा है कि जो कार्य आचार्य कुंद महाराज के समय पर नहीं हो पाया, वो कार्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कार्यकाल में हो पाया। आज पूज्य मुनिवरों का मुनि दीक्षा दिवस पूरे 42 साल, सबसे अगर देखा जाए तो ज्येष्ठ मुनिराजों में जिनका स्थान होता है, ऐसे मुनिराज जिन्होंने पूरे भारत और देश में, आज हम देखते हैं वर्तमान में कि लोग, समाज के लोग और पूरे की पूरी जनता और एक जनसमूह जिन्होंने पूरी के समाज के दिशा निर्देश और पूरा एक समाज में अगर संकेत पहुंच जाता है तो सबसे पहले आचार्य श्री को मानने वाले लोग थे समाज में। और आज अगर कोई उनकी आज्ञा का सुधार, उनके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा, चाहे क्षेत्र के समाज में, चाहे समाज के समय में हो, किसी के बारे में हो, पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज को अपना सुरधारी मानते हैं। वे राजस्थान वाले तो वे कहते हैं आचार्य श्री के बाद अगर राजस्थान में कोई हमारे गुरु महाराज हैं तो वो कौन है? सुधा सागर जी महाराज। और इतना है कि आचार्य श्री का दीक्षा स्थल राजस्थान रहा है, तो मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा स्थल तो मध्य प्रदेश है, लेकिन कर्म क्षेत्र अगर रहा है तो कौन रहा? राजस्थान के चप्पे चप्पे पे कहीं पर भी जाओ, किसी नगर में भी जाओ, चाहे यहाँ बागड़ प्रांत में आ जाओ, चाहे उधर मारवाड़ प्रांत में चले जाओ, चाहे इधर मेवाड़ में चले जाओ। और इतना है कि उन्होंने 20-22 साल में जो यहाँ पर एक, हम तो कहते दिग्विजय की है, पूरी एक कहते ना एक चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा जैसी। और जगह जगह ऐसा नहीं कि काम किया हो, नहीं, लोगों को प्रेरणा दे करके। तलवाड़ा वाले स्वयं कहते हैं महाराज कि इस मंदिर में 2016 या 2007 के पहले तक तो जहाँ दिखते थे तो अंधेरा छाया रहता था, है ना। मंदिर में जो देख रहे हो आज चमक दमक, जो अच्छे शंभुनाथ भगवान अच्छे चमक रहे हैं आज,
है ना। लेकिन 2007 में पहली बार महाराज यहाँ आए थे तलवाड़ा में, और उस समय सुधार कर के और पूरा काम तुम लोगों को दिखाया, एक दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन दे कर के आज जो भी बाहर के अभी चतुर्मास के दौरान आते हैं तो सबसे पहले कहते महाराज समाज तो छोटी पर इतना विशाल मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, पहली बार ऐसे मंदिर देख रहा हूँ। मैंने उनसे कहा भैया मंदिर तो पहले भी था, लेकिन इस मंदिर को सही रूप अगर दिया है तो इन लोगों के मन को मांझने का काम किया तो पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने किया है। और उन्होंने फिर 2016 में आपका पंचकल्याणक हुआ। 2016 में पंचकल्याणक के बाद से तो महाराज आए दिन हमारे यहाँ समाज में जब से पंचकल्याणक हुआ, ये बताओ समाज का विकास ही हुआ कि ह्रास ही हुआ है? दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते ही नहीं जा रहे। उसी के परिणाम ये है कि हम आए दिन अपने आप को अच्छे से अपना मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं। आज पूज्य मुनिवर का ऐसा दीक्षा दिवस, पूरे 41 साल पूरा करके 42वें दीक्षा दिवस पर पहुंच गए हैं। ऐसे 42 साल तक जिन्होंने अभी अपने संयम की आराधना करते हुए उनकी साधना के बारे में आप कहेंगे तो बड़ी विचित्र साधना रही है। शुरुआत में तो हमें मुक्तागिरी का उस दृश्य को आज भी याद करता हूँ, जब एक साथ 36 घंटे ध्यान में खड़े हो गए, महावीर जिनालय में खड़े हैं, उपवास करके आचार्य के पास। हम लोग पता नहीं समझे नहीं, आचार्य महाराज क्या हो गया आज। वो दोपहर में गए, सामायिक करने के बाद आचार्य से आज्ञा लेकर के अकेले में जाकर के उन्होंने नमस्कार किया और आकर के बस ध्यान में खड़े हो गए। हम लोग शाम को जाते थे भैयावृत्ति करने, तो हम तो देख रहे आश्चर्य, महाराज आज ध्यान में खड़े हैं। आचार्य को बताया, महाराज जी आज सुधा सागर जी महाराज तो मंदिर में खड़े होकर दीवार की साइड मुंह करे हुए हैं, अभी तो खड़े हुए हैं। तो महाराज आचार्य कहते हैं ये ध्यान रखना, डिस्टर्ब मत करना उसको, उसकी कुछ विशेष रूप से साधना होने वाली है। सहयोगी बनना, कोई भी बाधा न डाले। ओहो, लगता है आचार्य को बता के कर रहे हैं। हम लोग जाकर के देखते हैं, जब हम हुए तो हम हो सकता है महाराज अब बैठ गए होंगे, रात में 3-4 चक्कर लगा करके अब बैठ गए होंगे। जाकर के जाता, देख करके आ जाता। हम लोग ब्रह्मचारियों ने एक एक करके ड्यूटी बना दी वहाँ। आज किसी ने कहा तो ड्यूटी तो करना पड़ेगी। उस समय हम लोग 4-5 ब्रह्मचारी थे संघ में, देखते जाते पूरा दिन, रात भर खड़े रहे। यानी शाम को वहाँ से आए, दोपहर में खड़े हो गए, रात भर खड़े रहे, उसके बाद पूरा दिन खड़े रहे। दूसरे दिन पूरी 12 इधर, 12 पूरा दिन का, और 12 पुनः फिर 1 नहीं 2 रात्रि। आपसे कोई सोचा 2 रात खड़े हो करके और पूरा दिन, पूरी करीब सुबह सुबह जब उन्होंने सामायिक करके और पुनः बैठे, स्वयंभू किया, आचार्य के पास पहुँचे और पहुँच करके जब आचार्य को उन्होंने नमोस्तु किया, आचार्य आपके आशीर्वाद में बड़ा चमत्कार है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतना खड़ा हो सकता। देखिए, साधना शिष्य करते हैं पर श्रेय किसको देते हैं? गुरु को देते हैं। तो बात सही है, सारा का सारा श्रेय आचार्य भगवान को कहते। तो आचार्य कहते भैया साधना तुमने की है, पर महाराज
कह रहे हमारी साधना में, महाराज ने कहा था हमारी साधना में अगर कोई, जैसे कि गाड़ी चलती है तो पेट्रोल कहाँ से मिलता, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती। तो वो आचार्य श्री जी कहते हैं अगर हमारी साधना का अगर ओज और तेज और जो कुछ भी था वो तो आपके आशीर्वाद में था। और ऐसा आशीर्वाद का उनका बिल्कुल। और आचार्य श्री मैंने देखा है पूरा उनके लिए कितना भी कुछ भी हो, कुछ भी करें, पर सब कुछ उनको अच्छे से मार्गदर्शन किए। अभी जब 2022 में कुंडलपुर में मिले, एक दिन की बात है, आचार्य श्री वो कहते हैं कि देखो भाई, अब वो अपने आप को स्वयं, यानी आचार्य श्री ने अपनी भूमिका हाथ से नहीं थी, वहाँ से बनाना चालू करते। हमसे स्वयं कहा था कि देखिए अब मेरा शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अब काम जैसा पहले जैसा काम नहीं करता। आचार्य श्री का ये शब्द थे हमारे साथ भी। और जब महाराज श्री के साथ मैं भी बैठा था उस दिन, और आचार्य श्री कहते हैं कि देखो सुधा सागर जी, संघ बहुत बड़ा है, अब शरीर है, इतना बड़ा कार्य है, कौन करेगा, जिम्मेदारी बांटना पड़ेगी, काम करना है सबको, इन सबके धर्म ध्यान होते रहें। और उस समय महाराज श्री से कहा था कि अच्छे से ब्रह्मचारी लोग आते हैं तो उनको अच्छे से मार्गदर्शित करो, उनको शिक्षित दीक्षित करो, उनको सही मार्ग, उनका भी अपन को क्या करना है, मार्ग प्रशस्त करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग वरिष्ठ हो, बहुत समय से इस मार्ग पर क्या कर रहे हो, समाज को संभाल भी रहे हो, संघ के बारे में, साधुओं के वीर में हैं, तो ये भी करना है। उस समय आचार्य जी का जो एक भाव था कि देखिए अपने निमित्त से अगर किसी का धर्म ध्यान होता हो, अपने निमित्त से अगर किसी का कल्याण होता हो, तो इससे भी अपना आत्म कल्याण मानना, ये भी हमारे एक आत्म कल्याण का मार्ग है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान ने पूज्य मुनिवर को और बहुत सारे ऐसे अच्छे स्नेह से और साथ बहुत सारी बातें, जब महाराज श्री पहुंच रहे हैं, वो आएंगे, आ रहे हैं, बड़े अच्छे से कुछ विषय जब चर्चा होती थी, कुछ जो क्या कुछ बिंदु हैं उसको भी आ जाना तो फिर रखूँगा, ऐसे कई बार चर्चा में ऐसा होता था, वो भी आ जाता फिर बाद में रखूँगा। यानी विशेष रूप से अपने, ऐसा नहीं है, शिष्यों के प्रति एक बार पूछा था आचार्य श्री, जैसे हमें आपसे मोह तो है, आपको हम लोगों से भी मोह होता है क्या, ऐसा पूछा उनसे। तो आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। नहीं बोले कि तुमसे तो मोह नहीं है, पर तुम्हारी जो साधना, तुम्हारी जो प्रभावना है, उसको देख करके हम भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें व्यक्ति तो नहीं, उसकी साधना, उसकी प्रभावनाओं को देख करके, जहाँ रहती है वैसी क्षमता है उनको होता है, मोह नहीं। उसको क्या कहते हैं, सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है। और पूज्य आचार्य श्री ने कई बार कहा, कहते थे कि देखो भाई, वो बोलता है ना, बिल्कुल, और जब बोलता है तो फिर बाद में या तो उसको छेड़ो मत, और छेड़ो तो फिर वो फिर किसी को छोड़ता नहीं है, इतना पक्का है, इतना है, वो अपने हिसाब से चलता है। हम पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं और हमारे समता सागर जी महाराज हैं, समाधि सागर, क्या नाम अपने, स्वभाव सागर जी महाराज हैं, समाधि सागर जी महाराज से, सरल सागर जी महाराज को हम ज़्यादा तो नहीं देखे, परिचय उनसे नहीं हुआ हमारा, कभी संघ में ऐसे आए हैं, दर्शन तो किए हैं, लेकिन उनके पास निकटता से रहने का समय नहीं मिला। लेकिन इतना है, चारों महाराजों को हमने बहुत निकट से देखा है?
हाँ, स्वभाव सागर जी महाराज बहुत अच्छे और बहुत अच्छी साधना करने वाले समता सागर जी महाराज हैं, जो आज अच्छे से बढ़िया मार्ग को अपना करते हुए जगह जगह अपनी प्रभावना आदि करते रहते हैं। ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। पूज्य मुनिवर हमारे अगर देखा जाए, पूज्य जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज हमें बहुत मार्गदर्शन करते थे, और परिणाम ये है कि आज मैं देखता हूँ कि इन वरिष्ठ महाराजों के मार्गदर्शन पे सुबह सुबह मेरे कमरे में ही आते थे, जिस कमरे में मैं बैठता था, और उनका कुछ अपना दैनिक क्रिया में योगा वगैरह दिनचर्या होती थी, तो वहाँ जहाँ बैठते थे मंदिर में बैठते थे दिन में 90 में, और उनको कुछ करना होता था तो यहाँ आकर के मेरे पास वहाँ करीब 10-15-20 मिनट बैठेंगे और कुछ बातचीत होगी, चर्चा होगी, मार्गदर्शन करते रहते थे कि देखो अपन को कैसे करना है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी अपन को इस अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में एक काम करना है, जो भी पढ़ो घोंट डालो, फिर बाद में भूल जाओ कि चिंता मत करना। एक बार जो भी पढ़ो उसको अच्छे से क्या कर लो, याद कर दो, और याद कर लो के बाद में तुम अगर भूल भी जाओ लेकिन वो तुम्हारा याद किया हुआ जो पढ़ा हुआ है समय पर तुम्हें जरूर याद आएगा। और उसी समय से मैंने तत्वार सूत्र है, श्राप का चार है, एक ही काम करता था बस, दिन भर या 1-1.5 घंटा पुस्तक उठाई और जाकर के मुक्तागिरी के कहीं जाकर के वहाँ मंदिरों में बैठ जाता था। दोपहर में आचार्य सी क्लास वगैरह हो गई, वहाँ जाकर के सिर्फ याद करना और कोई काम नहीं। और आकर के महाराज को, आज महाराज जी इतना याद हो गया, आज कि तो कौन कौन याद हो गया, तो महाराज को आकर के वो आते थे, सुना जी आज हमने तत्वार सूत्र के इतने सूत्र याद कर लिए, आज श्राप कचार की इतनी कारिकाएँ याद कर ली, सुनाता रहता था। उसी का परिणाम है कि आज मैं जो भी है धीरे धीरे ज्ञान की विकास में पूज्य आचार्य भगवान से जो मिला, और साथ साथ महाराजों का प्रोत्साहन का परिणाम है कि आज जो कुछ भी है सब उनका ही प्रताप है, और सब लोग अच्छे कार्य को हम यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि हम भी बिल्कुल घर से जो आए थे अंगूठे ही छाप आए थे, तुम्हारे जैसे आप सोचो कि घर से ज्ञानी बन के आए होंगे, कोई भी, हम तो और ज़्यादा अंगूठे ही छाप थे। जो कुछ मिला सब यहीं मिला और यहीं पर प्राप्त किया है, तो प्राप्त करके अपना जो किया है, बहुत सारी बातें हैं, जितनी करेंगे उतनी और बढ़ती चली जाएगी। आज अपना और दीक्षा दिवस के साथ साथ डबल संयोग है कि पर्यूषण के बाद आज आपका विमान उत्सव का कार्य, जो वार्षिक अपना जो विमान है, आप लोगों को संकेत निर्देश मिल चुके हैं, और बहुत अच्छे से जितनी अपनी सादगी और उतनी अपनी धर्म प्रभावना, देखिए हमारी धर्म प्रभावना हमारी सज्जनता से हुआ करती है। एक और मुझे एक बहुत अच्छी बात आई, आचार्य जी के पास मड़िया जी में 92 में पंचकल्याणक हुआ था, तो वहाँ के पुलिस वाले आए, महाराज अगर हमारे यहाँ और दूसरी जगह कार्यक्रम होता तो हमसे इतनी पुलिस तो हम सवाल नहीं। मैंने देखा यहाँ के इस बड़े कार्यक्रम में पुलिस वालों का तो कोई काम ही नहीं है, आप सब लोग इतने अनुशासित हो कि यहाँ पर किसी को अनुशासित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बंधुओं, अपने आप का परिचय सज्जनता और अनुशासन का परिचय हमें देना है। हमारी ड्रेस से, हमारे मन वचन की काई की प्रवृत्ति से किसी प्रकार की हमारे अंदर उग्रता का वातावरण ना हो, हमें कोई व्यवस्था की ज़रूरत ना पड़े। सामने वाला कहे कि इनके जैसे भी दूसरे जुलूसों में बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ती है, पर वो कहते महाराज आप लोगों की जुलूस जब निकलते तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो आप सब लोग तो अपने आप में अनुशासित होकर के चलते हो। क्यों? हमारे यहाँ आत्मानुशासन की शिक्षा हमारे जिन शासन में हमें मिली हुई है, और जो जिन शासन की आराधना उपासना करता हो
वो कभी उत्संकलित हो ही नहीं सकता, अपने अनुशासन बनाए ही रखता है। इसलिए हम सड़क से अच्छे से बहुत भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र भगवान के अभिमान उत्सव का कार्य करेंगे। और उस कार्य को करते हुए मध्याह्न काल में जहाँ प्रवचन सभा होगी वहाँ अपन पहुँचेंगे और जो भी कार्य होगा उस कार्य को भक्ति भाव के साथ जो ड्रेस आदि जो बताया है, जिसकी जो मंडल आदि की है वो ड्रेस है, उससे भी हम अपनी एक अच्छी प्रभावना बना लेते हैं। सब लोग इस कार्य को करेंगे इसी भावना से। बोलिए देवादि मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। नहीं, आचार्य श्री की आरती कर लो। हाँ जी। और आज बड़ा ही शुभ अवसर पहले जिनवाणी स्तुति कर लो। जावाणी के ज्ञान ते सूजय लोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।